अगर आपको शुगर है और आप अपनी शुगर के लेवल्स को लेके लापरवाही बरतते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि शुगर के कारण होती है किडनी फेल। जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट अगर अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं करता है, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता है, तो किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक डायबिटिक पेशेंट किडनी फेलियर की समस्या का सामना कर सकता है अगर वो ध्यान ना दें अपने शुगर लेवल्स पर, और अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखे तो वो अपने आप को, या ये कहें कि अपनी किडनियों को खराब होने से, फेल होने से बचा सकता है। असल में जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है, तो असल में प्रॉब्लम आ क्या रही होती है कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, यानी हम जो भी कुछ खा रहे हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो सब कुछ हमारी बॉडी में जाता है और उसके बाद जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसी ग्लूकोज को हमारे सेल कंज्यूम नहीं कर पाते हैं हमारे फॉल्टी इंसुलिन की वजह से, तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो करने लगता है। ये कुछ इस तरीके का होता है कि मानिए आपका जो खून है वो चाशनी की तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाता है एक समय के साथ, अगर यदि हम या कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपने शुगर का ध्यान नहीं रखता है। अब जब वो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है तो किडनी कैसे खराब होगी? हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो। जी हां, अब मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर का लेवल बढ़ता है तो किडनी इसमें एक बहुत अहम किरदार निभाता है। किडनी असल में करती क्या है, हमारे शरीर में से ग्लूकोज को बाहर निकाल देती है। अब आप कहेंगे ये तो अच्छा काम है, फिर किडनी खराब कैसे हो रही है? यहां पर किडनी आपके शरीर में से जो ग्लूकोज निकाल रही है वो इसलिए निकाल रही है ताकि आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स या बाकी अंग को कोई नुकसान ना हो, यानी आपके दिमाग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपकी आई साइट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या बाकी चीजें ठीक रहें। लेकिन इस काम को करने के लिए, यानी आपके ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर को निकालने के लिए, किडनी पर काम का डबल प्रेशर बन जाता है, या ये कहें कि किडनी को डबल वर्क करना पड़ता है। क्योंकि एक काम तो वो ऑलरेडी कर रही है आपके खून को प्यूरिफाई करने का, उसमें से टॉक्सिन्स निकालने का, जो हमारे कहें कि खाने पीने से बनते हैं या बाकी एक्टिविटीज से बनते हैं, जो जनरली हमारी बॉडी में बनते ही बनते हैं। लेकिन साथ में अब उसे एक और काम क्या करना पड़ रहा है, आपके खून में से ग्लूकोज को निकालना पड़ रहा है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। इसीलिए यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है कि जिन लोगों को शुगर की शिकायत होती है, जब वो यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पॉट में सर्फ चला गया हो, झाग ही झाग बन जाते हैं। ये शुगर का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, और साथ ही अगर मैं कहूं तो ये शुगर के साथ साथ किडनी फेलियर का एक लक्षण दिख रहा होता है। क्योंकि जब आपकी किडनी बार बार आपके ग्लूकोज को बाहर निकाल रही है तो धीरे धीरे एक्स्ट्रा काम करने की वजह से वो अपनी कार्य क्षमता खोती जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में से सिर्फ टॉक्सिन्स निकालने की बजाय अच्छे पदार्थ भी बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया की समस्या या फिर प्रोटीन लॉस। तो प्रोटीन लॉस का सबसे बड़ा लक्षण देखने को ही यही मिलता है कि यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा झाग बन जाते हैं, और ये किडनी फेलियर का लक्षण होता है, जो बताता है कि आपकी किडनी काफी हद तक अपनी फंक्शनैलिटी खो चुकी है, खराब होनी शुरू हो चुकी है। सो यदि आप अपने शुगर लेवल्स को अनदेखा कर देते हैं, अपने खाने पीने पर संयम नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, एक डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं, या ये कहें कि आपको डाइट चार्ट नहीं पता है, तो आप किसी भी तरीके के अपने सवाल या समस्या को हमारे डॉक्टर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। जी हां, हमारे यानी श्रेयास में डॉक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं या आप अपने सवाल हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप उन्हें अभी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे यानी श्रेयास में आते हैं तो ना केवल हमारे डॉक्टर्स उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि एक डाइट चार्ट और एक एक्सरसाइज शेड्यूल भी उन्हें दिया जाता है। और जब
कोई भी पेशेंट इन तीनों चीजों को रेगुलर तरीके से फॉलो करता है तो वो बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा चेंज देखता है अपने शुगर्स के लेवल को लेके। अब हो सकता है यहां पे एक और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम दवाई खाते हैं हमारे शुगर तो मेंटेन रहती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन यहां पे एक बात सोचिए, आपकी जो शुगर लेवल कंट्रोल रह रहे हैं, क्या ये शुरू से आप एक ही दवाई खा रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी में खा रहे हैं, या आपके लेवल्स दोबारा बढ़ने शुरू हुए थे, आप फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन चेंज की या उसकी एमजी बढ़ा दी और फिर कंट्रोल हुए? अगर ऐसा है तो ध्यान रखिएगा, ये एक इतना बड़ा ट्रैप होता है कि आप दवाई खाते हैं, शुगर लेवल कंट्रोल होते हैं, कुछ समय बाद ये लेवल फिर बढ़ने शुरू होते हैं, आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई और डॉक्टर का सिलसिला जारी रहता है और आपके जो शुगर लेवल हैं वो असल में कंट्रोल क्यों नहीं हो पाते हैं, अब ये समझने का मुद्दा है। असल में जो आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं? हम दवा किस चीज के लिए खाते हैं? जो हमारी समस्या है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप शुगर में दवाई ले रहे हैं, या कोई भी पेशेंट, आपके घर का, परिवार का कोई सदस्य है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो दवा ले रहा है और फिर भी हम देख रहे हैं कि शुगर ठीक नहीं हो रही है, तो एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी आप दवा खा रहे हैं वो आपकी समस्या पर काम नहीं कर रहा है। तभी तो आपकी समस्या बढ़े जा रही है, वो बद से बदतर हो रही है, लेकिन दवा काम नहीं कर रही। क्योंकि एलोपैथ में ऐसी दवा ही नहीं है जो आपके शुगर को रिवर्स कर दे, ठीक कर दे या उसकी जड़ पर काम करे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को शुगर होता है, मैंने शुरुआत में बताया, आपके फॉल्टी इंसुलिन की वजह से। और इंसुलिन बनता कहां है? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। अगर हमारी दवाई उस पर वर्क करती है तो हमारी पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है वो ठीक बनाना शुरू कर दे तो शुगर की समस्या खत्म। आपके शुगर के लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली ऐसी दवाई जो कुछ काम ही नहीं कर रही, जो सिर्फ आपके यूरिन या आपके मल के थ्रू आपकी बॉडी में से आपकी शुगर को निकाल रही है, इस चीज की आप दवा खा रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप गूगल पर जाइए, जो आप दवा खा रहे हैं वो नाम टाइप कीजिए और सर्च कीजिए कि ये क्या और कैसे काम कर रही है, आप खुद समझ जाएंगे। अगर आपको यहां तक बात समझ आई तो ध्यान रखिएगा कि शुगर को अगर आप सच में कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा स्वस्थ रूप में जीना चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाएं, जिसके लिए आप श्रेयास में हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में वो फर्क खुद देखते हैं बिफोर और आफ्टर में। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक डायबिटिक पेशेंट को किडनी खराबी का खतरा क्यों होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर जरूर अपना सवाल बताएं। हम कोशिश करेंगे उसके आंसर देने की और आपके सवाल को अपनी वीडियो में शामिल करने की। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं। अब मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।